नमस्कार, मैं साकिब कुमार अपना भारत टाइम्स देख रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आए थे, जहां पर उन्होंने अपने भाषण में संबोधन में कहा कि बिहार में जो भू माफिया है, बालू माफिया है, इन सभी को उल्टा लटकाकर सीधा किया जाएगा। और लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में जनसभाएं कर रहे हैं। गृह मंत्री भी आए हुए थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो बयान दिया गया है उसे कैसे देखते हैं। साथ ही साथ जो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक जो पेच फंसा हुआ है, इसे लेकर जानते हैं। ये बताइए कि गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, कहते हैं कि भू माफिया, बालू माफियाओं को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। 24 को चुनाव को लेकर जनता को संबोधित अरे करते ये हैं। तो एक गुंडा की भाषा है। जी। गृह मंत्री को ऐसा बयान देना चाहिए? ये गैर संवैधानिक भाषा है, संविधान के विरोध में है। और चूंकि वो तो जानते हैं कि उनको तरीपार किया गया था, उनके हाथ में हथकड़ी लगा के कोर्ट में हाजिर किया गया, तो गुंडई भाषा है उनकी। वो लोकतंत्र का सम्मान नहीं करना चाहते हैं। इसी तरह से जनता के अंदर में दहशत पैदा करके वो चुनाव जीतना चाहते हैं। दहशत बिहार फैलाने के लिए आए थे। यस, इसलिए बिहार की जनता इस भाषा से डरने वाली नहीं जी। है। बिहार उसको सबक सिखा देगा इस बार। ये बताइए कि इंडिया गठबंधन में महबूब जी अभी तक सीट शेयरिंग जो है वो फाइनल नहीं हुआ है। ना, चुनाव हो में जाएगा। महज कुछ दिन बचे हैं। फाइनल हो जाएगा, कोई जी। आप परेशान हो। क्या किसी चीज का इंतजार हो रहा है? नहीं, कोई इंतजार नहीं। कोई एनडीए गठबंधन में लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान में कुछ ठीक नहीं, इस बात का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएंगे तो स्वागत है लोगों जी। का। और चूंकि लोकतांत्रिक लोग हैं वो लोग, उनके पिताजी चिराग पासवान के पिताजी बड़े नेता थे देश के, जी। समाजवादी सरोकार था, धर्मनिरपेक्ष के प्रति प्रतिबद्धता थी, इसलिए वो देश के हित में अगर कोई फैसला लेते तो हम लोग तो स्वागत ही करना चाहेंगे जी, उसको। क्योंकि चिराग पासवान ने खुद कहा है कि काफ़ी पार्टी है जो कि उनका इंतजार कर रही है, सभी की तरफ से निमंत्रण आ रहा है, तो आप लोग तैयार तो हैं? निमंत्रण तो हम दे ही सकते हैं, क्यों नहीं तैयार हैं हम लोग तो एक लेकिन साथ। मोदी के हनुमान माने जाते, लगता है कि आप लोग की तरफ आएंगे? ऐसी बात नहीं, ऐसी भाषा मत कीजिए। हनुमान नहीं है कोई, सबका अपना अपना मान है, सम्मान है। जी। और सब देश के लिए लड़ रहा है। और जो देश विरोधी ताकत है उसके खिलाफ में हम एकजुट हो रहे हैं। जी। जो एनडीए देश विरोधी ताकत है, संविधान की सम्मान नहीं करने का मन है उसका, और वो मनुस्मृति लागू करना चाहता है, इसलिए उसकी छटपटाहट है। और इन चीज़ों को बड़े बड़े नेता समझ रहे हैं, चिराग पासवान जी भी समझ रहे हैं। एनडीए लगातार ये कह रही है कि बिहार में 40 की 40 सीटें, देश में 400 के पार होगी। क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन टक्कर दे पाएगा? वो दिन में ख्वाब देख रहा है, इंडिया गठबंधन पूरी टक्कर देगा जी। और हमारी सरकार बनेगी। क्या लग रहा है कि बीजेपी की जो सरकार है वो डरी हुई, लगातार प्रधानमंत्री बिहार में आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, जनसभाओं को घबराया हुआ है संबोधित तो कर रहे बिहार हैं। से, लग रहा है कि घबराया हुआ है। बिहार से घबराया हुआ है। जी जी जी। बिहार से घबराया हुआ है। इसलिए बिहार लगातार दौरा कर रहे जी, हैं। बिहार सबक सिखाएगा उनको। चलिए, तो देखा आपने, हमारे साथ बातचीत करने के लिए महबूब आलम थे। साफ तौर से कह रहे हैं कि बीजेपी की जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो घबराए हुए हैं। और जिस तरीके की भाषा का प्रयोग गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में किया था, जो पालीगंज में उनकी जो जनसभा थी, उसे लेकर जो भाषा किया, उसे लेकर भी कहा कि ये गृह मंत्री की भाषा नहीं हो सकती है। और जिस तरीके का बर्ताव जो एनडीए कर रहा है उसे जनता सबक सिखाएगी। साथ ही चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी कहा है कि अगर जो वो आते हैं तो उनका स्वागत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकिब कुमार।